नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आज की इस संस्कृत कक्षा में आप सभी का सादर अभिनंदन व स्वागत। तो चलिए आज हम सीखते हैं पाठ 7 प्रहेलिका वाला। जो पाठ 7 है, देखिए ये वाला सप्तमः पाठ प्रहेलिका का व्याकरण कार्यम उपसर्गाः। उपसर्ग क्या होते हैं, तो चलिए सीखते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग होते हैं जो क्या होते हैं, किसी धातु या शब्द के आगे लगते हैं, वो उपसर्ग होते हैं, जिनको इंग्लिश में प्रीफिक्सेस कहते हैं और पंजाबी में अगेतर कहते हैं। जो आगे लगते हैं तो उसको उपसर्गाः मतलब बहुत सारे उपसर्ग हैं ये जो आगे लगते हैं। जब ये उपसर्ग किसी शब्द के या धातु के आगे लगते हैं तो कई बार उस शब्द और धातु का मीनिंग बदल भी जाता है और कई बार समान भी रहता है। बहुत बार तो बदल जाता है और कई बार समान भी रहता है, सेम भी रहता है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं उपसर्ग। उपसर्गस्य प्रयोगः धातोः शब्दात् वा पूर्वं भवति। उपसर्ग का प्रयोग धातु या शब्द से पहले होता है। जो उपसर्ग है, उपसर्ग का जो प्रयोग है वो धातु से या शब्द से पहले, पूर्वम पहले होता है। उपसर्ग युक्त पदानां कुत्रचित् अर्थः भिन्नः कुत्रचित् समानः भवति। उपसर्ग से युक्त शब्दों का कहीं पर अर्थ भिन्न होता है और कहीं समान होता है। तो देखिए जो मैंने आपको बताया इसमें वही बताया गया है। आपको जो पाठ में उपसर्ग हैं बेटे, वो उपसर्ग वैसे 22 होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। प्र परा पसम अनु अवनि सनीर दुस दुर्वी आनी अधि अपि सु अभि अति प्रति परि उप उत, ये 22 होते हैं। 22, ये देखिए 22। लेकिन बेटे आपको ये कितने लगे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6। तो आपने इसको याद कैसे करना है? आ उत अनु वी प्र निर, आ उत अनु वी प्र निर, आ उत अनु वी प्र निर। देखिए मैंने इसका ना यहाँ पे किया हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। उपसर्गों को अलग करके और जोड़कर लिखिए। पृथकृत्वा अलग करना, संयोज्यवा या जोड़कर लिखना है। तो आपको, अगर आप इसको समझ रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप अपनी परीक्षा के लिए समझ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि परीक्षा में जो उपसर्ग हैं वो पृथक करने, अलग करने भी आ सकते हैं। अगर वो जुड़ा हुआ है तो उसको अलग करना है, अगर वो अलग किया हुआ है तो उसको जोड़ना है। ठीक है, तो आपको बेटे कक्षा 6ठी में DAV सुरभि की जो बुक है उसके पाठ 7 के व्याकरण में जो उपसर्ग हैं वो 6 हैं। आ उत अनु वी प्र निर, इस नियम को भी अगर आप अच्छे से बोल बोल के याद कर लेंगे और पेपर के पीछे जाके लिख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र मिलने से पहले आप अपनी जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलती है उस पर आ उत अनु वी प्र निर, इसको उत नहीं बोलना क्योंकि ये त हलंत है बेटे, तो इसको आधा ही प्रोनाउंस करना है। वी नहीं बोलना, वी क्योंकि छोटी ई की मात्रा है। निर नहीं बोलना, निर नो निर, र हलंत है। आ उत अनु वी प्र निर। अगर आपने ये याद कर लिया, पेपर में आ गया बाल कह आगच्छति। अब आपने देखा आग, आग कोई उपसर्ग है? नहीं। आगच्छ नहीं, आ है, तो आ के बाद क्या बचा? गच्छति, तो आ प्लस गच्छति। तो हमें उपसर्ग पता लग गया, पीछे वाला हमने लिख दिया, प्लस डाल दिया दोनों के बीच में। खगह गगने उत्पतति। अब उत्तप कोई प्रत्यय है, उपसर्ग है? नहीं है। उत्पत नहीं है। उत है लेकिन त हलंत के साथ है, तो हमने यही वाला उपसर्ग लिखना है। इसके बाद क्या बचता है? पतति, उत प्लस पतति। ये देखिए उत उपसर्ग आ गया, बचा क्या? पतति। अनुकरोति, अनु उपसर्ग प्लस करोति। विहरति, वी प्लस हरति। प्रणमति, अब प्रण उपसर्ग कोई नहीं है, प्र उपसर्ग है और नमति। अब देखो बेटे यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ प्रणमति है, जब यहाँ पर आगच्छति था तो आ प्लस गच्छति हुआ, उत प्लस पतति हुआ, अनु प्लस करोति हुआ, वी प्लस हरति हुआ। लेकिन यहाँ पर प्र प्लस नमति क्यों नहीं हुआ? नमति क्यों हो गया? ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। जब भी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, समझाया है, जब भी न से पहले, जैसे ये न है,
न से पहले र री श आ जाए तो न को ण हो जाता है। जैसे प्र में न आ गया तो आप सोचोगे यहाँ भी तो है, लेकिन यहाँ पे बेटे इसमें इनके बीच में क्या आ गया, गैप आ गया, प्लस आ गया, प्लस का साइन आ गया कि दूर दूर हो गए। तो इससे पहले नहीं ना हुआ, चाहे ये अलग से प्र लिखा हुआ, कंबाइंड नहीं है, लेकिन जब कंबाइंड की बात हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने इसको अलग किया तो ये प्र प्लस नमति बन गया, क्योंकि बेटे नमति तो कोई शब्द नहीं होता, नमति का मतलब होता है नमस्कार करता है। लेकिन जब इसको इकट्ठा किया, अगर पेपर में आपको आया प्रणमति, तो आपने इसको कर देना है प्र प्लस नमति। नमति नमस्कार करता है। अगर आपको पेपर में आ गया प्र प्लस नमति, तो आपने इसको प्रणाम करता है, प्रणमति। क्योंकि हम प्रणाम नहीं ना बनाते, हम ये नहीं बनाते। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। हम ये नहीं बोलते प्रणाम जी, हम बोलते हैं प्रणाम। तो प्रणमति। हम ये नहीं बोलते नमस्कार, नहीं ये गलत है, हम बोलते हैं नमस्कार, है ना। तो उससे आपने ये याद रखना, प्र प्लस नमति प्रणमति, ठीक है। पूरा वाक्य लिखकर उपसर्ग युक्त शब्द को अलग करके लिखें। गंगा हिमालयात निर्गच्छति, अगर पेपर में आ गया निर्गच्छति, अब कौन सा उपसर्ग है, आ अनु व्री प्र निर, निर के बाद क्या बचा, गच्छति, तो हमने कर दिया निर प्लस गच्छति, निर प्लस गच्छति, उपसर्ग लिख दिया वैसे। प्र प्लस नमति प्रणमति, यहाँ पे बेटे यहाँ पे देखो ऐसे थे, कंबाइंड थे, आपने अलग किए। आ प्लस गच्छति, उत प्लस पतति, अनु प्लस करोति, वी प्लस हरति, प्र प्लस नमति। यहाँ पर आपको अलग करके दिए हुए, आपने कंबाइंड करने हैं। प्र प्लस नमति अगर आ गया प्रणमति, आ प्लस नयति आनयति, वी प्लस हरंती विहरंती, आ प्लस गच्छति आगच्छति, उत प्लस पतति उत्पतति। जो त हलंत था उसको हमने आधा कर दिया। जब इसको अलग करना है तो त हलंत हो जाएगा, जब इसको कंबाइंड करना है तो आधा तो ऐसे लिख देना है, ठीक है। ये है आपके उपसर्ग जिसको आपने याद करना है, आ उत अनु वी प्र निर। धन्यवाद।